देखो, अगला क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए 2x + 3y = 7 पहला इक्वेशन है ये, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में क्या वैल्यू होगी और ए और बी की, इसके लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर हमें कंडीशन पता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की, उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या रहती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट को हम पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 2x + 3y - 7 = 0, इसको कह देते हैं थर्ड इक्वेशन। ये है a - b × x + a + b × y - 3 3a + b - 2 = 0। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब a1 वही पेयर ऑफ इक्वेशंस के, यानी थर्ड और फोर्थ के जो हमें इक्वेशन इसके अपरिमित रूप से अनेक होंगे। फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, हमें क्या है कंडीशन, देखिए a1/a2 = v1/v2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है। इसमें रख देंगे हम a मीन्स क्या है 2, a1 मीन्स 2 यानी 2/a - b इक्वल b1 मीन्स 3, b2 मीन्स a + b इक्वल c1 मीन्स -7/- 3a + b - 2, ठीक है। ये अब इसमें कंपेयर कर दिए, एक बार ये कर दीजिए जिससे ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। दूसरी बार में इसके साथ भी कर सकते हो, आप इसके साथ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बार में आप इसको इसके साथ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन यानी दो रिलेशन ए और बी में मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला फ्रॉम 2/a - b = 3/a + b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज 3a - 3b = 2a + 2b। यहाँ से ले आइए तो देखिए 3a - 2 हो जाएगा, यानी a बचेगा, -5b आ जाएगा = 0। तो इसको एक इक्वेशन को दे दीजिए, इसको कह दीजिए फिफ्थ इक्वेशन। इसी तरह से इससे साथ कंपेयर करिए, एंड फ्रॉम ए 2/a - b = -7/- 3a + b - 2, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस ए पे कैंसिल कर दीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए 3 3 7, so this is 7a - 7b = 6a + 2b - 4, ओके। 6 इस तरह से इसको इधर ले आइए, ये बचेगा a - 2b 9b and equal -4,
है, एक बार और चेक कर लीजिए, 2/a माइनस बी इक्वल -7 3a प्लस बी, यानी हमने क्या 7a माइनस 7b 6a प्लस 2b माइनस 4, तो ये हमारा a माइनस 9b इक्वल इसको दे दिए हमारा 6 इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 5th और 6th को। तो देखिए 5th -6 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ इसको, यानी 5th में से माइनस को कटा दीजिए, या मैं देखिए यहीं पर दे रहा हूँ, इसको 5th को ले आते हैं, a माइनस 5b इक्वल 0। ठीक है ना, इसको मैं 5th को यहाँ ले आया हूँ। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ से कैसे हो जाएगा, -4v इक्वल -4 आएगा, 4 से 4 कैसे होगा, v इक्वल आ जाएगा 4y 4 इक्वल 1 आ जाएगा। है ना, d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अब इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आप इसमें रख दीजिए a माइनस 5b, a माइनस 5b इक्वल 0, b इक्वल टू 1 यानी a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल 0, एस b इक्वल टू 1 रखा है यहाँ, तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या जाएगा 5। तो हमारा यहाँ से ये वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 5, देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड v इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसका आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं। A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। ठीक है, अब जरा इसको समझिए। कह रहे हैं 2 बिंदु हैं A और B, A एंड B, और यहाँ से कारें, एक कार, इसको मैं ए कार भी ये कह देता हूँ, उसको ये चलती है इधर को और दूसरी कार भी चलती है इधर को। ठीक है, ये इधर को भी जाती है। ठीक है, ये यहाँ से और ये चलिए, ये बिंदु की दूरी है कितनी, ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर पर है ये। ठीक, अब यहाँ से कार ए जाती है इधर को इस दिशा में, और ये कार भी जाती है इसी दिशा में, और एक इस बिंदु पर ए बी या सी बिंदु पर, ये दोनों सी ऐसा बिंदु है जो कॉमन है। तो ये, और जब ये विपरीत दिशा में आते हैं, यानी ये जब ये कार इधर को आती है और ये इधर को आती है, तो ये डी बिंदु है, यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर ये एक ही दिशा में चलती हैं तो ये सी बिंदु पर मिलती हैं जा करके, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये डी बिंदु पर आकर के मिलती है। निश्चित रूप से कार ए, इसको मैं कार ए भी कहता हूँ, ये बिंदु है, बट इसको कार ए भी यहाँ पर कहते हैं। ये कार ए, इसी को कार ए भी मान लेते हैं, और इसी को कार बी भी मान लेते हैं। ठीक है, कार बी भी। अब निश्चित रूप से कार ए की स्पीड कार बी से ज़्यादा होगी। इसमें मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए पर एक्स, लेट स्पीड ऑफ कार ए एक्स किलोमीटर पर आवर। ये पूछिए, स्पीड ही पूछिए। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ
अब देखिए जब ये 5 घंटे में, यानी यहाँ से एक तरह से 5 यानी 100, यहाँ से 5 आवर्स लगने हैं यहाँ से पहुँचने, 5 आवर्स, यही क्या है, यदि कार्य 5 घंटे 5 आवर्स, और इधर आकर के तो 1 घंटे 1 आवर, ये 1 आवर है ना। 5 आवर्स के बाद ये मिलती हैं, एंड विपरीत दिशा में 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं। तो देखिए 5 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 5x है ना। और इसी तरह से कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी होगी 5y, ठीक है। तो देखिए इसको एक तरह से 5x माइनस 5y रखकर, यानी ये जो इस दूरी होगी एक तरह से 5x, ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी जस्ट ये होगी 5x, और ये यहाँ से क्या होगी, देखिए ये होगी 5y डिस्टेंस में। तो यहाँ से देख रहे हैं 5x माइनस 5y, ये डिफरेंस आ जाएगा यानी 100 का, है ना। तो इसको इस तरह से कर देंगे, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी 5x, कार बी द्वारा चली गई दूरी 5y, दोनों को 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए सीधे सीधे इसको 5 यानी 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, इसको 5 बाहर निकालेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 100, y 5 इक्वल टू 20, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन को फर्स्ट करिए, इसको यहाँ समझ लें, यानी 5x द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए एंड 5y, बिकॉज इसमें आप जानते हो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये नहीं किया। डिस्टेंस 5x तभी तो है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हमारी क्या है x और टाइम 5, इस तरह से। इसी तरह से जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है ना, ये तो है व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दूसरा व्हेन they move in opposite direction and तो ये दोनों यानी x, इस केस में x प्लस वाई इक्वल टू क्या जाएगा, ये 100, ओके। ठीक, x द्वारा चली गई दूरी होगी या y द्वारा, वह दोनों के द्वारा जो जॉइंटली जो चली गई दूरी है वो तो 100 ही। यहाँ से आप देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करना है तो दोनों को ऐड करके कर दीजिए, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए, यानी 1 प्लस 2 से फ्रॉम, या इसके नीचे रख दीजिए, चलिए x माइनस वाई इक्वल में यहाँ पर रख देता हूँ 20, इसको मैं फर्स्ट यानी एडिंग ऑन एडिंग जोड़ने पर, है ना, ये हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 120, x इक्वल हो जाएगा 120y 2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से x की वैल्यू को इसमें रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यहाँ x का रख देंगे 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। तो यहाँ से ये था हमारा इक्वेशन, कौन सा था, फर्स्ट निकाला। तो यहाँ से वही देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 40 किलोमीटर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पर बेसिक जो यहाँ पर समझना है वो यही था मेन ले, कि हम जब इसकी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो
एक तो कार ए द्वारा चली गई दूरी को देख लेंगे, 5x होगी, इसके द्वारा 5y होगी, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो स्पीड x मानी थी हमने, टाइम 5 लगा था, 5x। या इस तरह से भी कई बार इसको कर लेते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो हमारी माइनस में हो जाएगी। अगर x इज ग्रेटर देन y है तो x माइनस y इसकी एवरेज स्पीड होगी, है ना। और एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। उस तरह से भी कर सकते हैं, है ना, यानी 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। इसी तरह से जब दोनों गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एवरेज स्पीड इज द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द बोथ कार्स। तो उसमें x प्लस वाई और 1 आवर लगाए, x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। उस वे से सोच कर के भी इक्वेशन वही बनेंगे। और इस तरह से अलग अलग गाड़ियों के लिए स्पीड और टाइम के द्वारा उसकी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल करके भी हम इसके इक्वेशन को फॉर्म करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वर्ड प्रॉब्लम जो रहती हैं, यानी हमारी जो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उन इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी मेथड से, बहुत कई हमारे जो मेथड हैं उनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।